नमस्कार, मैं हूं संजय किशोर। आज चर्चा क्रिकेट को चलाने वाली संस्था आईसीसी के अगले अध्यक्ष के बारे में। सुखबुगाहट है कि बीसीसीआई के अध्यक्ष और पूर्व भारतीय कप्तान सौरव गांगुली आईसीसी के अगले अध्यक्ष बन सकते हैं, तो प्रिंस ऑफ कोलकाता बन सकते हैं विश्व क्रिकेट के दादा। आईसीसी अध्यक्ष पद के लिए उनका नाम सामने आने से सोशल मीडिया पर बहस छिड़ गई है। बीसीसीआई के अध्यक्ष के रूप में गांगुली की कार्यशैली और तेवर को देखते हुए उन पर कई मजेदार मीम्स भी बन रहे हैं। बीसीसीआई अध्यक्ष के रूप में सौरव गांगुली का कार्यकाल विवादों भरा रहा है। विराट कोहली को जिस तरह से कप्तान पद से हटाया गया, उसको लेकर सौरव गांगुली के कार्यशैली पर सवाल उठे। कोहली ने तो बाकायदा बोर्ड अध्यक्ष और चयनकर्ताओं को कटघरे में खड़ा कर दिया था। हालांकि गांगुली के कार्यकाल की एक बड़ी उपलब्धि रही आईपीएल के मीडिया अधिकार रिकॉर्ड 48,390 करोड़ में बिकना। बहरहाल बर्मिंघम में आईसीसी की बैठक में अगले अध्यक्ष चुनने के लिए नए दिशा निर्देश तय किए गए हैं। अब तक अध्यक्ष पद के लिए 2/3 बहुमत की जरूरत होती थी, मगर अब अध्यक्ष का चयन सामान्य बहुमत से तय होगा, यानी 51% मत से ही विजेता का फैसला हो जाएगा। 16 सदस्यों में से 9 सदस्यों के समर्थन से अगला अध्यक्ष बन जाएगा और नए अध्यक्ष का कार्यकाल 2 साल के लिए होगा, दिसंबर 2022 से 30 नवंबर 2024 तक। मौजूदा अध्यक्ष ग्रेग वार्कले न्यूजीलैंड के हैं। उनका कार्यकाल नवंबर में खत्म हो रहा है। अगले अध्यक्ष पद के लिए दावेदारों में सबसे आगे सौरव गांगुली का नाम है, जैसा कि मैंने बताया, लेकिन ये इतना आसान नहीं है, खासकर ये देखते हुए कि बीसीसीआई अपने सदस्यों के कार्यकाल और कार्य पद्धति को लेकर सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा लड़ रही है। दरअसल जस्टिस लोढ़ा समिति ने बीसीसीआई में सुधार के लिए कई सुझाव दिए थे, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने मान लिया था। इसमें शामिल था कि बीसीसीआई के किसी पद पर एक व्यक्ति 6 साल से ज्यादा नहीं रह सकता। 6 साल तक किसी पद पर काम करने के बाद 3 साल का कूलिंग ऑफ पीरियड भी जरूरी होता है। कूलिंग ऑफ पीरियड के विरुद्ध बीसीसीआई सुप्रीम कोर्ट में चली गई है। सौरव गांगुली अक्टूबर 2019 में बीसीसीआई के अध्यक्ष बने थे। सौरव गांगुली और जय शाह दोनों पहले अपने अपने राज्यों में क्रिकेट संघ में अलग अलग पदों पर काम कर चुके हैं। उसको जोड़कर सौरव गांगुली का अध्यक्ष और जय शाह का सचिव कार्यकाल 2020 के मध्य में ही खत्म हो गया था। कार्यकाल बढ़ाने का मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित होने के कारण सौरव गांगुली और जय शाह अपने पदों पर बने हुए हैं। बर्मिंघम में आईसीसी की बैठक में सौरव गांगुली और पीसीबी यानी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष रमीज रजा के मुलाकात की भी काफी चर्चे हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को इस बात से ऐतराज रहा है कि आईसीसी ने अपने कैलेंडर में आईपीएल के लिए जगह क्यों छोड़ी है। आईपीएल के दौरान करीब 2 महीने तक बहुत कम अंतर्राष्ट्रीय मैच रखे गए हैं। इससे सबसे ज्यादा नुकसान पाकिस्तान को हो रहा है। पाकिस्तान के खिलाड़ियों को आईपीएल में खेलने की इजाजत नहीं है। राजनीतिक और कूटनीतिक कारणों से 2012 के बाद से भारत और पाकिस्तान के बीच में द्विपक्षीय मुकाबला नहीं खेला गया है। हालांकि 27 अगस्त से यूएई में खेले जाने वाले एशिया कप में भारत और पाकिस्तान की टीमों के बीच मुकाबला होगा और अक्टूबर में ऑस्ट्रेलिया में T20 वर्ल्ड कप में भी। रमीज रजा भारत और पाकिस्तान के बीच द्विपक्षीय सीरीज का मुद्दा उठाते रहे हैं। सौरव गांगुली अपने मुस्कुराहट से उनके अनुरोध को नजरअंदाज करते रहे हैं। दादा के अध्यक्ष बनने के बाद पाकिस्तान की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। आज बस इतना ही। क्रिकेट और स्पोर्ट्स की दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल एनडीटीवी इंडिया और एनडीटीवी स्पोर्ट्स हिंदी को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। साथ ही आप ट्वीट कर सकते हैं। मेरा ट्विटर हैंडल है @सेंटकिशोर। बहुत बहुत धन्यवाद और नमस्कार।